हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल है और न्यू टिप्स है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज का पहला टिप्स है कैप को लेकर। सर्दियों के मौसम में बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो हम उन्हें पूरा कपड़ा पहना के भेजते हैं, पर बच्चे कैप पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, खासकर जो वूलन के कैप आते हैं। तो अगर अंदर रोआ बना हुआ है तब उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन रोआ नहीं है तो उनको सर में खुजली होने लगती है, कान में खुजली होती है, जिस कारण बच्चे पहनना नहीं चाहते हैं। और अगर कैप नहीं पहनते हैं तो फिर उन्हें ठंड लगती है और सर्दी खांसी जुकाम बुखार होने का भी डर रहता है। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका बताती हूँ। आप ले लीजिए रुमाल, कॉटन का कोई भी रुमाल ले सकते हैं और इस तरीके से सबसे पहले तो इसे फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करने के बाद चाहे तो सुई धागा से इसे आप परमानेंट के लिए फिक्स कर सकते हैं। टक कर लीजिए आप 3-4 जगह। आप अगर टक कर देते हैं तो ये फिक्स हो जाएगी, नहीं तो ऐसे आप लगा दीजिए कैप के अंदर और उसके बाद जब बच्चों को पहनाएंगे तो उन्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, इचिंग नहीं होगी और बच्चे खुशी खुशी कैप पहन लेंगे। अगला टिप्स है की को लेकर। जब कहीं पर भी बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो सारे कमरों को लॉक करके, मेन गेट को लॉक करके और उसकी जो की होती है वो पर्स में रख लेते हैं। उस वक्त तो पर्स में रख लेते हैं जल्दबाजी में, लेकिन जब वापस आते हैं तब काफ़ी दिक्कत होती है चाबी को ढूंढने में, क्योंकि पर्स में और भी सामान होते हैं जिसके बीच में चाबी गुम हो जाती है। खासकर जो मेन गेट की चाबी होती है, जो सिंगल चाबी होती है, उसे ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है और कहीं से भी थके हारे आते हैं तो हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके गेट खुले और हम जाके रेस्ट करें, लेकिन चाबी नहीं मिलती है। तो इसके लिए छोटा सा टिप्स बताती हूँ जिससे कि आपके समय बर्बाद नहीं होंगे और मेन गेट की आसानी से मिल जाएगी। तो पर्स में अगर अंदर पॉकेट है तो उसमें जिप लगी रहती है, उसमें सेफ्टी पिन की मदद से आप की को टक कर सकते हैं, जिससे कि जब भी आप वापस आएंगे पर्स खोलेंगे और सामने ही आपको मेन गेट की चाबी मिल जाएगी। नहीं तो आप डायरेक्ट पर्स में ही हल्का सा इसे सेफ्टी पिन की मदद से टक कर दीजिए, तो इससे भी जब भी आप पर्स खोलेंगे सामने चाबी मिल जाएगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा, समय की बर्बादी नहीं होगी। तो छोटा सा टिप्स है लेकिन काफ़ी हेल्पफुल टिप्स है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है, कई कपड़ों में कॉलर में और बाजू में बहुत ज़्यादा मैल बैठ जाती है, जिसे हम नॉर्मली अगर बाकी कपड़ों की तरह क्लीन करते हैं तो वो क्लीन नहीं होती है। कई लेडीज़ वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोते हैं या फिर हाथ से भी धोते हैं, तो कॉलर पे जो इस तरीके की गंदगी होती है उसे जब तक ब्रश से ना साफ करे गंदगी जाती नहीं है, लेकिन ब्रश लगाने से कॉलर के पास जो कपड़े होते हैं वो धीरे धीरे घिसने लगते हैं और कॉलर ख़राब हो जाती है। तो एक आसान सा तरीका बताती हूँ जिससे कि आप वाइट कपड़े हो या कोई भी कपड़ा हो आसानी से, चाहे जितना भी जिद्दी गंदगी हो, दाग हो, उसे मिनटों में ही साफ कर सकते हैं बगैर ब्रश लगाए हुए। अगर हाथ से धोते हैं तो हाथ से भी आसानी से धुल जाएगी, या फिर वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो भी इस टिप्स के थ्रू आप आसानी से, चाहे कितनी भी गंदगी हो कॉलर पे बाजू पे, वो अपने आप साफ हो जाएगी। तो आप क्या करें, वाइट कपड़ा हो या फिर कोई और कलर का भी अगर कपड़ा है, शर्ट है जिस पे इस तरह की गंदगी है, तो सबसे पहले आप ले ले वाइट कोलगेट पेस्ट और इस तरीके से कॉलर पे बाजू पे हमें लगा देना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा लीजिए। और अब लेना है जो भी आप शैम्पू यूज़ करते होंगे बालों में, वो लेना है। तो एक पुड़िया शैम्पू, अगर पुड़िया वाली है तो एक पुड़िया ले लीजिए, उतना काफ़ी रहेगा। और थोड़ा थोड़ा शैम्पू हमें कॉलर पे बाजू पे इस तरीके से लगा देना है और अच्छे से इसको फैला दीजिए। फैलाने के बाद हमें लेना है हल्का सा गुनगुना पानी और गुनगुने पानी में 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। उसके बाद आप अगर हाथ से धोना चाहते हैं तो हाथ से धो लीजिए, ब्रश भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हाथ से ही मसल देंगे कॉलर को और बाजू को, तो जितनी भी मैल है वो निकल जाएगी। अगर वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं तो बाकी कपड़ों के बीच में आप इसे रख दीजिए, फिर आप देखेंगे कपड़े एकदम चमक जाएगी, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, खासकर वाइट कपड़ों के लिए ये जो टिप्स है ये काफ़ी हेल्पफुल टिप्स है, क्योंकि बच्चों के कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं, वो स्कूल में खेलते भी हैं या फिर ऐसे भी कॉलर पे ज़्यादा गंदे हो ही जाते हैं कोई भी कपड़ा, तो आप इस तरीके से टी शर्ट हो या फिर शर्ट का कॉलर क्लीन कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है मिक्सर के वायर को लेकर। मिक्सर तो हम सभी किचन में रखते हैं, यूज़ करते हैं, दिन में कई बार यूज होती है, चटनी बनाना हो या फिर मसाले तैयार करना हो, लेकिन उसके वायर को सही तरीके से ना रखें तो वायर कई जगह से कटने लगती है, टूट जाती है।
और यही मेन होता है। अगर वायर ख़राब हो गई है तो फिर मिक्सर यूज़ नहीं कर पाते हैं, पैसे भी खर्च हो जाते हैं बनवाने में। तो इसको सही तरीके से रखना ज़रूरी है। लेकिन कई लोग इस तरीके से मिक्सर में ही लपेट के वायर को रख देते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है वायर को रखने का। क्योंकि जब आप ऐसे लपेट के रखते हैं तो जहाँ से वायर ज्वाइंट होती है वहाँ से खिंचने लगती है और कई बार वहाँ से वायर मुड़ जाती है या कट जाती है, तो फिर ये ख़राब हो जाएगी, फिर वायर पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करें, इस तरीके से आप इसको फोल्ड करके रखें। तो आप चाहें तो इलास्टिक वाली रबर लगा लीजिए या फिर रबर बैंड है तो वो लगा लीजिए या फिर क्लचर लगा लीजिए। इस तरीके से क्लचर भी आप लगा के रख सकते हैं तो वायर एक जगह सही तरीके से रहेगी, ये ख़राब नहीं होगी। फिर जब यूज़ करना है तो इसको हटा के यूज़ कर लीजिए और वापस से इसी तरीके से मोड़ के इसको रख सकते हैं। क्लचर तो कई सारे घर में होते ही है, कोई पुराना सा क्लचर है वो आप लेके और वायर को सुरक्षित रख सकते हैं। अगला टिप्स है, जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं उन्हें सर्दियों के टाइम में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चों को कपड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं, दिन में कई बार कपड़े ख़राब करते हैं और धूप ना होने के कारण दिक्कत होती है कि कपड़े कैसे सुखाएं। अगर ड्रायर भी कर लेते हैं कपड़ों को तो भी थोड़ी सी नमी रहती है और वो कपड़े हम बच्चों को नहीं पहना सकते हैं। कई बार बिजली नहीं रहती है तो कपड़ों को हम प्रेस से भी नहीं सुखा सकते हैं। तो एक आसान सा तरीका है, गैस तो किचन में हमेशा ही अवेलेबल रहती है, तो आप ले लीजिए जो छन्ना रहता है जिसमें हम साग भाजी साफ करके और धोते हैं, तो वो ले लेना है। गैस ऑन कर लीजिए और गैस पे इसको औंध के रख देना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो कर दीजिएगा, क्योंकि हाई फ्लेम पर रखेंगे तो कपड़े भी जल जाएंगे और जो बर्तन आप रख रहे हैं वो भी जल सकते हैं। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो कर देना है और जब ये बर्तन थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसके बाद कपड़ों को इस तरीके से रख के उलट पलट के सेक लेना है। ये बहुत अच्छे से सूख जाती है कपड़े, लेकिन ध्यान रखना है कि इसको इस तरीके से औंध के छोड़ना नहीं है, क्योंकि गैस ऑन है तो कपड़े आपके ख़राब हो सकते हैं, जल सकते हैं। तो आप वहीं खड़े रह के ही उलट पलट के कपड़ों को इस तरीके से सुखा सकते हैं, आसानी से सूख जाती है। मैं अभी आपको सॉक्स को सुखा के भी दिखाती हूँ। तो सर्दियों के मौसम में अक्सर ही ऐसी परेशानी आ जाती है कि धूप नहीं निकल रही है, बिजली नहीं है, बच्चों के कपड़े कैसे सुखाएं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा कपड़े लगते हैं, लोअर है या फिर उनके कैप हो गया, सॉक्स हो गया, तो उसे आप इस तरीके से सुखा सकते हैं। पहले के लोग भी जब गैस नहीं होती थी, चूल्हा होता था, तो चूल्हा काफ़ी देर के लिए गर्म रहती थी, तो उस पर लकड़ी या फिर कोई भी बर्तन रख के और आसपास ढेर सारे कपड़े रख के बच्चों के कपड़े को सुखाते थे। तो इसी तरीके से गैस पर भी हम कपड़े को सुखा सकते हैं, बस गैस ऑन करके और कपड़ों को रख के छोड़ के जाना नहीं है, वहीं खड़े खड़े उलट पलट के कपड़े को सुखा लीजिए। अगर बर्तन काफ़ी हीट हो जाती है तब गैस ऑफ कर दीजिए और जो भी कपड़े में नमी है, गीला कपड़ा है, उसे आप इस बर्तन के ऊपर आसपास रख दीजिए और फिर रख के छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से जो भी कपड़े गीले हैं सब सूख जाएंगे। बहुत ही बढ़िया और आसान सा तरीका है। कैसा लगा आपको आज के टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।